आदाब, नमस्कार। मैं नाज़िश रज़ा और वन टीवी में आपका स्वागत है। और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया फैसला, 14 अक्टूबर तक निलंबित कर दी गई इजराइल की उड़ानें। प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता, दिल्ली में अगले 2 दिनों तक बारिश के आसार। गहलोत ने बीजेपी पे निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी केवल पोस्टर की राजनीति करती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में हलचल बढ़ती नजर आ रही है। इसी बीच सुरजेवाला का एक बयान प्रदेश की राजनीति में सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। सुरजेवाला ने कांग्रेस के सीएम फेस को लेकर के सभी अटकलों पे विराम लगा दिया है। सुरजेवाला ने कहा है कि जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होता है वही पार्टी का चेहरा होता है। मध्य प्रदेश के राजनीतिक सूरत हाल पर चर्चा हुई। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश को एक तरह से बर्बादी और तबाही की राह पर लाकर खड़ा कर दिया। किस प्रकार से मध्य प्रदेश में नौकरियां मंडी लगाकर बेची जाती हैं, इस पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश में किस प्रकार से हर रोज बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ होता है। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में अकेला ऐसा प्रांत है जहां हर रोज 8 बेटियों से बलात्कार होता है, जहां 18 साल में 58,000 बेटियों से बलात्कार हुआ और 68,000 बेटियों का अपहरण हो गया। यानी 12 बेटियों का मध्य प्रदेश में हर रोज अपहरण होता है। मध्य प्रदेश में एक से एक भ्रष्टाचार के स्कैम्स हैं। उन्होंने बच्चों का पोषण आहार खा लिया, बच्चों की 45 लाख के करीब स्कूली ड्रेस खा ली, यहाँ तक कि मुर्दों का इलाज करके पैसा खा लिया। महाकाल का के नाम पर जो पैसा भ्रष्टाचार में खा जाएं, उन लोगों का क्या करें जो भगवान के नाम पर भी पैसा खा जाएं। इसलिए हमने ये ब्रीफ किया केंद्रीय चुनाव समिति को कि मध्य प्रदेश अब बदलाव चाहता है और बदलाव की कगार पर है, परिवर्तन की लहर बह रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के दिल्ली की कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। वहीं ऐसा माना यह भी जा रहा है कि बैठक के बाद कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी जाएगी। देर शाम बैठक खत्म होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रत्याशियों की पहली सूची को लेकर कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा है कि आज एमपी कांग्रेस में सूची जारी नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि बैठक में 140 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई है। हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई है। हमने बहुत सारे नामों पर चर्चा करी है। अभी कोई फैसला नहीं हुआ और ये फैसला अगले 6-7 दिन में हम करेंगे। पर लगभग हमने 140 सीटों पर 130-40 सीटों पर चर्चा हुई है और सबके सुझाव सुन लिए। सबके सुझाव सुन के अब फिर से हम बैठक बुलाएंगे और फैसला करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया है कि भाजपा सही मायने में एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दोनों समस्याओं का समाधान कर सकती है। जेपी नड्डा ने तेलंगाना में पार्टी नेताओं से लोगों के बीच ये संदेह लेकर जाने को कहा है कि केवल भाजपा के तहत ही देश और तेलंगाना दोनों का विकास हो सकता है। नड्डा ने आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पे चर्चा करने के लिए मिर्चल मल्काजगिरी जिले की घटकेसर में भाजपा राज्य परिषद की बैठक को संबोधित किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कि मेट्रो स्टेशन के पास सीएनडी प्लांट का उद्घाटन किया है। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है, मुझे बेहद खुशी है कि आज बुराड़ी में 2000 मैट्रिक टन के सीएनडी प्लांट का उद्घाटन हुआ है। तो अब धीरे धीरे नगर निगम के अंदर भी टाइम लगता है, सब चीज़ें ईमानदारी से काम हुआ करेगा, सारी चीज़ें ठीक होंगी। और मेरा मकसद है कि दिल्ली को हम खूबसूरत बनाएं, दिल्ली साफ सुथरी दिखे। उसके लिए पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से
नगर निगम ने अभियान भी चलाया है। 311 ऐप इन्होंने शुरू किया है, जिसमें अगर आप फोटो करके भेजें तो लगभग 90% 95% जितनी समस्याएं आती हैं उनका समाधान होता है, उनकी सफाई होती है। तो वो ऐप भी आप सब लोग डाउनलोड करें और हम सब मिलके, अगर दिल्ली देखो अकेले एमसीडी से भी नहीं साफ होने वाली और अकेले दिल्ली सरकार से भी साफ नहीं होने वाली। जब दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके इसमें भागीदारी करेंगे तब दिल्ली साफ होगी। तो अपने को सबको मिलके दिल्ली साफ करनी है और दिल्ली से भ्रष्टाचार दूर करना है, ये हम लोगों का मकसद है। तो इसमें सब लोग मिलके काम करेंगे। आज फिर से मुझे बेहद खुशी है कि ये वाला प्लांट आज हम शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे करके अपने को दिल्ली ठीक करेंगे। भारतीय वायुसेना के 91वीं वर्षगांठ पे नया ध्वज मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वायुसेना दिवस पे वायुसेना को बधाई दी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग के बीच एयर इंडिया ने इजराइल से एयर इंडिया की उड़ानें रद्द कर दी है। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा है कि हमारे यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा के इजराइल के तेल अवीव से एयर इंडिया की उड़ानें 14 अक्टूबर तक निलंबित रहेगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में अब ज्यादा समय नहीं बचा है और इसी कड़ी में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस विपक्षी दल बीजेपी पे लगातार हमला कर रही है। दरअसल राजस्थान में बीजेपी ने अभी तक अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है और यही माना जा रहा है कि इस बार चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पे लड़ा जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पार्टी से सवाल किया है कि इस बार राजस्थान में बीजेपी का चेहरा आखिर है कौन। पूर्व अभिनेत्री और महाराष्ट्र के अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य नवनीत कौर राणा ने टीडीपी नेता बंडारू सत्यनारायण मूर्ति पे कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्होंने एपी मंत्री रोजा के बारे में खराब टिप्पणियां की है। यहां तक कि उन्होंने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे अपनी बात रखते हुए वीडियो भी शेयर की है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने पूर्व मंत्री सत्यनारायण मूर्ति की टिप्पणियां देखी और रोजा के खिलाफ उनकी टिप्पणियां अपमानजनक थी। उन्होंने कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस पार्टी से। उन्होंने कहा कि रोजा फिलहाल मंत्री है, उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन बनाया गया है और उन्होंने बड़े बड़े हीरो के साथ काम किया है। रोजा सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से नहीं बल्कि पूरे देश उनका समर्थन करेगा। हर कोई रोजा के पीछे है। एक राजकीय नीति और नेता, एक महिला और एक योद्धा के तौर पे वे रोजा के साथ रहेंगी। You are representing females. You are representing you are leading as a leader. మీరు లీడ్ చేసినప్పుడు ఒక ఫీమేల్ గురించి ఎంత లెవెల్ ని మాట్లాడాలి? మీరు అన్ని లెవెల్ వదిలేసి మీరు ఏ గురించి మాట్లాడుతున్నారు? మీ దగ్గర ప్రూఫ్ ఉంటే మీరు ప్రెజెంట్ చేయండి. ప్రూఫ్ ఏంటి మీ దగ్గర? అవన్నీ వదిలేసింది. నేను మీకు చెప్తున్నాను, మీకు పాలిటిక్స్ ఇంపార్టెంటా లేకపోతే ఆంధ్ర తెలంగాణ ఫీమేల్స్ రెస్పెక్ట్ ఇంపార్టెంట్? నేను యాజ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ రీప్రజెంట్ చేస్తున్నప్పుడు, నేను పార్లమెంట్ లో కూర్చున్నప్పుడు నేను మన అందరు వాడితోనే కూర్చుంటా. అందరూ తెలుగు, ఆంధ్ర అని తెలంగాణ, అందరూ ఎంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తారో లోపల. మా తెలుగు అమ్మాయి తెలుగు మాట్లాడుతుంది, ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేసింది, అలాంటి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక్క వీడియో అలా బయట వస్తే ఒక ఫీమేల్ గురించి, పాలిటిషియన్ గురించి, ఆంధ్ర తెలుగు అమ్మాయి గురించి మీరు ఇలాంటి మాట్లాడుతుంటే మీకు ఏదైనా సిగ్గులేదా? कडप्पा जिले में एसपी सिद्धार्थ कौशल ने अपनी पुलिसिंग की बनागी पेश है। प्रोद्रोटूर में छोटा मोटा क्रिकेट सट्टेबाजी को एसपी सिद्धार्थ कौशल के आदेश पर कडप्पा स्पेशल ब्रांच पुलिस ने प्रोद्रोटूर में क्रिकेट सट्टेबाज को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लगभग 30 क्रिकेट सट्टेबाजों को हिरासत में ले लिया और कडप्पा ले जाया गया। पुलिस ने कुछ सट्टेबाजों की तलाशी शुरू कर दी है। हैदराबाद साइकिल ट्रैक पर बुर्ला पैशन शो आयोजित किया गया है। मालूम हो कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन स्थल माना जाने वाला साइकिल ट्रैक बुर्ड के साय में खड़ा है। मालूम हो कि एचएमडी ने 100 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनने वाले साइकिल ट्रैक के निर्माण कार्य शुरू कर दिया।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे वर्ल्ड कप मुकाबले की शुरुआत में ही एक मजेदार वाकया हुआ है। मैदान में घुसपैठ करने के लिए पहचाने जाने वाले इंग्लिश क्रिकेट फैन जर्वो 69 एक बार फिर मैदान के अंदर घुस गए हैं। उन्होंने ये एंट्री तब की जब दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान में पहुंची है। यहाँ जर्वो टीम इंडिया की जर्सी पहने दिखाई दिए। उन्होंने अपना जर्सी नंबर 69 ही रखा था। वह बेहद चालाकी से स्टेडियम में सिक्योरिटी को चकमा देकर भारतीय खिलाड़ियों तक पहुंच गए। फिर से नजर डालते एक बार हेडलाइंस पर। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया फैसला, 14 अक्टूबर तक निलंबित कर दी गई इजराइल की उड़ानें। प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता, दिल्ली में अगले 2 दिनों तक बारिश के आसार। गहलोत ने बीजेपी पे निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी केवल पोस्टर की राजनीति करती है। आज के समाचार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ वन टीवी पर।